अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी बनाएंगे जो कि मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये भिंडी बन के तैयार होगी। और अगर आपकी सास ने ये भिंडी खा ली ना तो आपकी सास जो है वो हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगी। इतनी मज़ेदार सी ये भिंडी बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। और प्याज को जो है हमने इस तरीके से बारीक बारीक सा कट कर लेना है। प्याज को जो है हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमने प्याज को हल्का सा सौते करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडियाँ ले ली हैं, उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद उसको कट कर लिया है। भिंडियों को जो है आप पहले अच्छे से धो लें, फिर उसके बाद ही आप कट करें। भिंडियों को जो है कटने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोते, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्याज जो है हल्की सी सौते हो गई है। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते हो जाए। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हल्के से सौते हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, उसको हमने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। अब मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ½ टीस्पून अजवाइन, देखिए ये अजवाइन है, ½ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। और अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है हल्दी पाउडर। और टमाटर पे जो है इस तरीके से हम चम्मच चलाएंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से घुल मिल से जाएं। इसी तरीके से हमें जैसे टमाटर को पीस लेना है। देखिए इस तरीके से हम चम्मच चलाएंगे तो टमाटर जो है अच्छे से जल्दी से गल जाएंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। एक दफ़ा जो है अच्छे से चम्मच चला दें और फिर उसके बाद जो है हमें इसे कवर करके रख देना है लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से घुल मिल से जाएं और टमाटर जो है अच्छे से गल जाएं। अब लो फ्लेम पे हमने इसे रखा था, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोलते हैं। देखिए टमाटर जो है अच्छे से घुल मिल से गए हैं और ऑयल भी जो है ऊपर आ गया है। और अब जो है हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और मसाले को जो है हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम करके। मसाले को जो है हमने जलाना नहीं है, हमने जब तक मसाले को भूनना है जब तक जो है इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। अब देखिए हमने इस तरीके से भिंडियाँ जो है काट के रख ली हैं। देखिए कितना साइज़ है इस भिंडियों का और कितनी ज़बरदस्त कटी हुई है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडियाँ। ये पूरी 1 किलो भिंडी है। और अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले के अंदर ये भिंडियाँ घुल मिल सी जाएं। अब इसमें जाएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है सोया सॉस। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे सोया सॉस डाल देना है। और सोया सॉस जो है इसके अंदर ये काम करेगा कि इसके अंदर जो है भिंडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है, तो वो भिंडियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी सी बनती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अगर आपके पास सोया सॉस ना हो तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे 6 से 7 दाने इमली के। और अगर आप नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इमली को जो है स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको खट्टा नहीं पसंद तो भी आप इमली को स्किप कर सकते हैं। अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे गलाना है। जितनी आपकी लो फ्लेम होगी उतनी आपकी ज़्यादा अच्छी गलेंगी। तो यहाँ पे जो है 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 80% जो है भिंडियाँ वो गल गई हैं। अब हमने इसके अंदर डालनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आप इस तरीके से कट कर लीजिए और इसके अंदर जो है अब डालनी है हमें हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें जो है क्रिस्पी क्रिस्पी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हम अगर शुरू में हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको दम पे रख देंगे तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती हैं। तो देखिए यहाँ पे भिंडियाँ जो है 80% आपकी कुक हो चुकी हैं। अब हमने इसे मिर्च डाल के दोबारा से इसे कवर करके रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, या फिर जब तक के लिए कि जब तक आपकी भिंडियाँ अच्छे से गल ना जाए। देखिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं, कितनी ज़बरदस्त और कितनी यमी सी लग रही हैं। ऐसी भिंडियाँ जो है आपने कभी खाई नहीं होंगी। जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है आप ज़रूर ट्राई
ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए अब हम इस मज़ेदार सी मसालेदार सी भिंडी को डिश आउट कर लेते हैं। देखें कितनी यमी सी लग रही है ना। अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे, आपकी सास जो है हाथ चूमने पे आपके मजबूर हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये भिंडी बन के तैयार होती हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और ना हमने इसके अंदर हल्दी यूज़ करी है, देखें हल्दी भी हमने इसके अंदर नहीं डाली है। और इसका कलर देखें और कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका कलर। तो चलिए अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। और यहाँ पे जो है एक नया सा फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल नए अंदाज़ की भिंडियाँ यहाँ पे हमने बनाई हैं। बिल्कुल अलग एक फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। तो देखिए यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ और काफ़ी ज़्यादा मज़े की ये बनी है। आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही हैं। और हमने जो इसके अंदर इमली डाली है उससे जो है इसका टेस्ट इन्हेंस हो गया है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।